अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का व्लॉग है, क्योंकि आप लोगों को पता है शादी है और शादी वाले घर में बहुत काम होते हैं। और मैं जो है अम्मी के घर से सैटरडे को आ गई थी और संडे को आई थी। तो संडे को जो है सारा दिन तकरीबन लाइट जाती है और 2 बजे जो है हमारी लाइट आ गई थी, आज जल्दी आ गई थी। और अभी जो है मैं आयशा के साथ खेल रही थी और आयशा जो है माशाल्लाह से अब रिस्पांस देती है, खेलती है। तो जब मैं आई थी तो आते साथ ही टेलर ने जो है शलवारें भेज दी थी, अर्जेंट चाहिए थी। तो जैसे ही लाइट आई है तो फिर मैंने आयशा को सुला के तो मैं जो है मैंने सिर्फ बेडशीट चेंज की थी सुबह से, और आगे से बस मैंने थोड़ी सी झाड़ू मार ली थी कि शलवारें सीनी थी तो वो साफ़ जगह पे, इसलिए मैं सीती हूँ। तो अब बस मैं शलवारें सीने लगी थी और महरमा जो है महरमा मेरे पास बैठ के देख रही थी। और जब मैं आई थी तो ठंड स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के जो है कपड़े भी मैंने नहीं निकाले थे। तो एक दिन का बस मैंने गैप लिया था संडे का, और संडे की रात को ही मैंने जुनैद से कपड़े उतरवा लिए थे ताकि मैं आराम आराम से समेटती रहूँगी। साथ ही फिर पेंट भी करना था तो कमरे का सारा सामान बाहर निकालना था। और जब काम पड़ा हुआ हो तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि टेलर ने शलवारें भी भेज दी है, पेंट भी करवाना है, कपड़े भी निकालने हैं। फिर इसके बाद 1-2 सूट भी मैंने स्टिच करने थे। अभी एक मेरी नंद का, एक मेरी मदर इन लॉ का सूट था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं कि मैं यूट्यूब पर किस किस को फॉलो करती हूँ, किस किस को देखती हूँ। तो सबसे पहले कुकिंग विद शुबाना है, और उसके बाद जो है उनकी बेटी को भी मैं कभी कभी उनकी बेटी का भी चैनल देख लेती हूँ। और पाकिस्तानी मॉम नादिया इन लंदन है, मरियम परवेज़ है, नताशा वकास है, सोनिया गोपाल है, सोनिया व्लॉग्स है, और स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर है। तो इन सबको मैं देखती हूँ और फॉलो करती हूँ। और पहले तो मैं ज़्यादा देखती थी इन सबको, लेकिन अब अपना भी थोड़ा बहुत काम करना होता है, तो वीडियो एडिट करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन लोगों को देख लेती हूँ। और अभी जो है मैं महरमा के कान में दवाई डालने लगी थी, तो डॉक्टर ने ये सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स हैं ये दिए थे महरमा के कान में डालने के लिए, और 10 कतरे डालने हैं और 2-2 घंटे के बाद डालनी है। तो जब जब मैं डालती हूँ तो महरमा बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन इस दफ़ा महरमा बिल्कुल भी नहीं रोई। और महरमा कहती है कि कान में जो है पटाखे बज रहे हैं। और 2 दिन के बाद जो है हमें डॉक्टर ने बुलाया था, तो हम लोग गए थे। तो फिर महरमा के कान साफ़ करने थे, तो महरमा ने तो करवाई नहीं। महरमा रो रो के बुरा हाल हो गया था महरमा का, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो डॉक्टर कहते हैं ये ऐसे नहीं करवाएगी। तो जो डॉक्टर थे वो देसी तरीके से इलाज करते हैं, ये जो जिनके पास हम गए थे। तो महरमा नहीं करवा रही थी, साफ़ नहीं करवा रही थी। तो फिर वो कहते हैं कि आप लोग जो है सिविल हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर डॉक्टर के पास मशीन होगी तो वो उससे फ़ौरन हो जाएगा। तो अभी हम देखें, अभी महरमा को लेके जाएंगे वहाँ पर भी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर अपना चैनल बनाऊँगी। मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखती हूँ, ज़्यादातर मैं इस पर ड्रामे देखती थी। और यही चैनल्स जिन जिन के नाम मैंने आपको बताए हैं इन सब को मैं देखती थी। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा टाइम जो होता था मैं यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा टाइम सारा जाता था। तो फिर मैं आसमा हसीब और स्वीटी जी, तो ये लोग जो है अपने फेस नहीं दिखाती हैं और व्लॉगिंग करती हैं। तो इन लोगों से मैंने जो है इंस्पायर होकर फिर अपना चैनल ओपन किया। और वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना चैनल ओपन किया है। और ये जो आप शर्ट देख रही हैं ये शर्ट मैंने भी पहनी हुई है, और अब ये शर्ट जो है ये महरमा को आएगी। तो महरमा को मैं ब्लैक जीन्स के साथ ये पहनाऊँगी। तो मेरी अम्मी जो है कपड़े संभाल कर रखती हैं सारे छोटे बच्चों के,
और जब हम लोग बच्चों को पहना लेते हैं फिर हम अम्मी के घर भेज देती हैं छोटे कपड़े। तो जिस सिस्टर को भी चाहिए होती हैं तो हम जो है तीनों बहनें एक दूसरे के बच्चों को कपड़े दे देती हैं। तो वहाँ से अम्मी के घर से ले जाते हैं। अभी मैं आयज़ा के लिए कपड़े निकलवा कर आई थी, अब अम्मी पीछे से भिजवा देंगी। और इब्राहिम की जो है शरारतें ख़त्म ही नहीं होती हैं। आप इब्राहिम को देख ले, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम है और मैं कपड़े स्टिच कर रही थी। तो मेहरमा जो है मेरे पीछे खामोशी से बैठी थी। तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ क्या कर रही है। तो मेहरमा जो है कपड़े तय कर रही थी आयज़ा के कपड़े मैंने बेड पे रखे थे धो के। और मेहरमा जो है अब थोड़ी थोड़ी समझदार होती जा रही है, लेकिन कभी कभार मेहरमा बहुत ज़्यादा तंग करती है। सबसे ज़्यादा तंग मेहरमा करती है। और रात को हम गए थे बाज़ार, तो मेहरमा के पास इतनी ज़्यादा डॉल्स है, लेकिन बाज़ार गए थे तो मेहरमा ने वहाँ डॉल उठा ली कि मुझे चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दिलाई क्योंकि फिर अब मेहरमा ज़िद्दी होती जा रही है, जो चीज़ देखती है बस चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने नहीं दिलाई मेहरमा को। और ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग है यहाँ पर। और मैंने जो है मशीन भी लगानी थी और जो डाइनिंग टेबल है वो मैंने नीचे भेज दिया है, उसको पॉलिश करवाना था। और यहाँ पर जगह खाली करनी थी, साफ़ करनी थी कि कमरे से सामान बाहर निकालना था सारा। तो इसलिए जो है मैंने डाइनिंग टेबल नीचे भेज दी है। और ये जो शॉपर है ये सर्दी के कपड़ों के हैं, बच्चों के तो मैंने निकाल लिए है, ये इसमें जुनैद और मेरे हैं ज़्यादा, तो इसलिए ये मैं बाद में खोल लूँगी। और रात को जो है मैंने बर्तन भी निकाल लिए थे शोकेस में से। और ये जो है ये मेरा डिनर सेट है। और अभी जो है मैं नाश्ता बनाने लगी थी और बस जो इतनी सी जगह मैंने खाली छोड़ी थी ताकि कुछ पकाना हो, तो यहाँ पर जगह थोड़ी सी हो किचन में। और जब से ठंड ज़्यादा हुई है तो हमारी जो है गैस आना बंद हो गई है। तो सर्दियों में यही होता है, गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। गैस जो है सिर्फ 4 बजे आती है, 4 से 5, या रात को 8 से 9। तो बस उस टाइम जब 4 बजे गैस आती है तो मैं दूध बॉईल कर लेती हूँ, मैं आयज़ा का जो है पानी बॉईल कर लेती हूँ। और मैं जो है कहवा जो उस टाइम कहवा मैं बना लेती हूँ। 2 कप मैं कहवा बना लेती हूँ, मैं थर्मस में डाल देती हूँ, छोटा सा थर्मस है। और जो बड़ा वाला थर्मस है उसमें मैं आयज़ा का पानी बॉईल करके डाल देती हूँ। तो बस इतना ही सा काम होता है। फिर रात को गैस आती है 8 से 9 बस, और इसके अलावा गैस नहीं आती है। तो खाना पकाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जो है नीचे जगह नहीं थी ज़मीन पर, इसलिए मैंने सिलेंडर जो है ऊपर शेल्फ पर रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। और खाना जो है मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि खाना जो है शादी तक नीचे ही बस पका लेते हैं एक ही जगह, क्योंकि काम भी है तो इसलिए बच्चों को भी देखना होता है, काम भी करना है। तो फिर और गैस भी ऊपर से नहीं आती है, तो इसलिए खाना मैंने उनसे कहा था कि एक ही जगह बस बना लेते हैं शादी तक, उसके बाद अपना अपना बना लेंगे। और हमारे घर जो है नेट लगा हुआ है, वाईफाई PTCL वाला लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे इधर जो है एक औरत है वो आ जाती है। पहले भी वो आई थी एक दिन और 2-3 घंटे बैठ के तो गई थी कि मैंने नेट इस्तेमाल करना है। तो वो उसने रूटीन बना ली है, आज फिर वो आ गई थी और बैठ गई थी कि मैं नेट यूज़ करना है। तो फिर मैंने अपनी चाची से बोला कि आप उसे मना करें कि रोज़ रोज़ ना आया करे। और चीनी जो है जिसमें भी रख लो चूंटियाँ लग जाती हैं। तो ये जो मैं डब्बा लेके आई थी चीनी के लिए, तो इसके अंदर भी चींटियाँ आ रही थी। तो अब मैं चीनी जो है फ्रिज में रखती हूँ। और हमारा नाश्ता अब तैयार है तो हम नाश्ता करने लगे हैं। और नाश्ता जो है मैं सिंपल ही पसंद करती हूँ, अंडा चाय पराठा, और कभी कभार जो है हम बाकर खानी खा लेती हैं।
और फ्राइडे वाले दिन जुनैद घर में होती हैं, तो नान चने, हलवा पूड़ी या पाए मुझे यहाँ के पसंद नहीं है, जुनैद को पसंद है। तो बस फ्राइडे वाले दिन नाश्ता जुनैद ले आती हैं, उसके अलावा मुझे यही नाश्ता पसंद है, यही मेरी रूटीन है। और महरमा जो है कभी अंडा खा लेती है, फ्राई एग, बॉयल एग, फिर सीरियल्स खा लेती हैं। तो मुझे बाज़ार जाने का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं सौदा लेके आऊँ, तो महरमा मेरे से सीरियल्स मांग रही थी, ख़त्म हुए हुए थे। तो मैं जाऊँगी टाइम निकाल के, तो फिर मैं सौदा थोड़ा लेके आऊँगी बाज़ार से। और आयज़ा को जो है टीका लगवाना था, आयज़ा को तीसरा टीका लगवाना था। तो मैं आई हूँ तो संडे वाले दिन जो है 2 तारीख थी, 2 तारीख को लगवाना मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहा टीका लगवाना। तो अब 5 तारीख हो गई है, मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ 5 तारीख हो गई है। और मैं जो है आज लेके जाऊँगी आयज़ा को लाजमी टीका लगवाने। अभी यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है, नाश्ता मैंने कर लिया था, साथ ही मैंने मशीन लगाई हुई है। और तक अब मैंने मशीन लगा ली है, इसके बाद जब पेंट हो जाएगा फिर मैं मशीन लगाऊंगी। साथ साथ मैं अंदर कमरे में सफाई भी कर रही थी और किचन में मैं बर्तन भी धो रही थी। और औरतों का तो बस यही काम होता है, 2 हाथ होते हैं और काम इतने ज़्यादा होते हैं करने वाले। और यहाँ पर जो है अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये वाली जो बेडशीट है ये मैंने काफ़ी अर्से के बाद निकाली है, और ये जो है मैंने ख़ुद ही स्टिच की थी। ये मैंने तौल वाली जगह से कपड़ा लिया था और काफ़ी अच्छी है ये, और ये मैंने ख़ुद ही सी थी। तो गर्मियों की जो बेडशीट्स हैं वो कॉटन की मैंने अलग रखी हुई हैं और सर्दियों की जो है मैंने अलग रखी हुई है। तो गर्मियाँ तो चली गई हैं, लेकिन ये वाली जो बेडशीट है मैंने एक दफ़ा भी नहीं बिछाई थी, तो अब मैंने निकाल ली कि एक दफ़ा मैं बिछा लेती हूँ, इसके बाद गर्म बेडशीट्स बिछाएंगे। और ये जो है नए वाले तकिए हैं, तो ये जो है ये मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और हम लोग जो है इनको भी तकिए बोलती हैं, और जो गोल तकिया है उसे भी तकिया बोलती हैं। तो यहाँ पर जो है गुजरांवाले में जो है इन्हें सरहाने बोलती हैं, और जो गोल तकिया होता है उसे तकिया बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग जो है शुरू से इनको तकिए बोलते हैं, सरहाना नहीं हम लोग बोलते। और महरमा जो है बस मुझे तंग कर रही है कि मुझे चीज़ चाहिए। और नीचे वाले जो है सब आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पेंट करवाना है, लेकिन वो लोग तो अभी पता नहीं कब करेंगे, नेक्स्ट वीक शायद करें। लेकिन मैंने तो जुनैद से बोल दिया है अभी इसी वीक में पेंट करना है, क्योंकि फिर शादी के जो तकरीबन 20 दिन शादी में रह गए हैं, तो फिर कपड़े भी प्रेस करनी है। अभी कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी इनकम्प्लीट तैयारियां सारी। और बस मैंने तो जुनैद से कहा है कि थर्सडे तक रात को सारा सामान हम निकाल लेंगे, फिर फ्राइडे को अपने घर होना है तो पेंट करना है। और अभी जो है महरमा आयज़ा को फ़ीडर दे रही थी, तो जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और तो मैं आयज़ा को क्राइडल में लिटा देती हूँ, तो महरमा को फ़ीडर दे देती हूँ, महरमा पिला लेती है फ़ीडर आयज़ा को। और मैं जो है आप लोगों से हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 दिन के बाद सफाई की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गंद निकला है। और साथ मैंने मशीन लगाई हुई है, और सोफ़े पर जो है मैं ऐसे कपड़ा डाल देती हूँ ताकि गंदा ना हो, डस्ट वाला काम हो रहा है, पेंट शुरू होने लगा है इसलिए। और आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।